आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चाइना ने भारत को धमकी दिया है कि आप हमारे इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर ना करें। इफ यू आर इंटरफेयरिंग आवर इंटरनल मैटर, यू आर प्लेइंग विद अ फायर और यू वुड पे हैवी प्राइस। सेम धमकी जो कुछ दिन पहले इन्होंने यूएस को भी दिया था कि आप हमारे साथ खेले ना आग के साथ, जो ताइवान को लेकर हुआ था। और ये दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्यों है, क्यों चाइना भारत से इतना ज्यादा भड़का हुआ है और भारत को इस प्रकार की नसीहत दे रहा है। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों दलाई लामा। दलाई लामा कौन होते हैं हम इनके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि दलाई लामा 1959 में भारत में प्रस्तावित हुए थे, जबकि अपने फॉलोवर्स को लेकर धर्मशाला में, और तब से ये वहीं पर रह के अपने धर्म की फॉलो करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है चाइना ने 1959 में ही तिब्बत को कब्जा लिया था, जो तिब्बत एक अलग सेपरेट देश था, लेकिन चाइना ने उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। और इसलिए वहां के ये दलाई लामा और अपने कुछ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को लेकर ये धर्मशाला में आ गए। क्योंकि चाइना एक नास्तिक देश है, उसमें कोई भी धर्म नहीं है, तो वहां पर इनको लगा कि चाइना के पास यदि रहेंगे तो चाइना हमें धर्म की प्रैक्टिस करने नहीं देंगे, कोई आजादी नहीं है। इसलिए भारत के यहाँ पर ये लोग आए, और जिसके कारण चाइना बहुत ज्यादा भड़क गया था। माओ जेडोंग थे उस समय चाइना के लीडर, और इसी को गुस्से गुस्से में आकर 1962 में चाइना और अपना भारत का युद्ध हुआ था, जिसके कारण वहां से अक्साई चीन को भी चाइना ने छीन लिया। दोस्तों वो पहला वॉर था चाइना और भारत का, हम उस वॉर में हार गए थे, जिसके कारण, लेकिन दोस्तों अब से तब तक जो हमारा रिलेशन उतना कोई खास नहीं था, लेकिन बीच में सुधर रहे थे चाइना और भारत का। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इस प्रकार के स्टेटमेंट चाइना ने देकर अभी रिलेशंस और भी ज्यादा खराब करने वाले हैं। लेकिन दलाई लामा के बारे में देखेंगे। दलाई लामा होते कौन है? दलाई लामा दोस्तों बुद्धिस्ट एक बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, बहुत ही एक मान्य अपने समाज में और अपने धर्म के प्रति बहुत ईमानदार और बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास शांत माइंड के होते हैं। और कहते हैं बुद्धिस्ट में जिनको इनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस रहता है, और ऐसे ही लोगों को वहां दलाई लामा का एक पद दिया जाता है। दिस इज एक पोजीशन। ओके, तो इसलिए जो है ये दलाई लामा, ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये 14th दलाई लामा है, और ये लगभग अभी 90 साल के हो चुके हैं, और अभी टाइम आ चुका है ये अपने पद को त्याग देंगे और दूसरे दलाई लामा को चुनने का अधिकार है। तो इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन चाइना कहता है कि देखो, चाइना का ये है कि ये बुद्धिस्ट जो है हमारे चाइना का हिस्सा है, तो नेक्स्ट दलाई लामा चुनेंगे तो चाइना डिसाइड करेगा। चाइना का ये मानना है कि इसमें जो दलाई लामा चुना जाएगा वो चाइना के ही धरती पर चुना जाएगा, और जिसके कारण जो है चाइना का वहां अधिकार भी इंटरफेयर करेंगे, और जिसके कारण जो है यहाँ पर चाइना बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है भारत को और इस प्रकार के धमकियां दे रहा है। लेकिन इनका मानना है दोस्तों, उन्हीं को ये जिनको इनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्त होती है, उन्हीं को यहाँ पर दलाई लामा का एक पद दिया जाएगा, और एक बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति को ही दिया जाएगा। और ये दलाई लामा हमारे धर्मशाला में है भारत के, और यहीं से इनका कहना है कि हम यहीं से चुनेंगे, और हम अब टाइम आ चुका है कि जिसको चुनना, और इसमें चाइना का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और चाइना कहता है कि हमारा इंटरफेरेंस रहेगा। देखो चाइना के प्रॉब्लम क्या है, चाइना तो एक नास्तिक देश है अब, और किसी को ये हक नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट को किसके धर्म में इंटरफेयर करना है। ये भारत का भी ये नियम नहीं है कि भारत भी किसी धर्म पर इंटरफेयर नहीं करता है, और चाइना किस हिसाब से करेगा वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। देखो धर्म एक अलग होती है, धर्म को प्रैक्टिस करने के अलग होती है, उसमें गवर्नमेंट का ना किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो इनका भी मॉन्क का, बुद्धिस्ट मॉन्क का यही है कि हमारे यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस ना करे, जो भी हम डिसाइड करेंगे वो हम अपने तरह से डिसाइड करेंगे। चाइना कौन होता है डिसाइड करने वाला? लेकिन चाइना कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे धरती पर होगा, यदि बाहर कोई चुना जाएगा तो हम उसको नहीं मानेंगे, उसको मान्यता नहीं देंगे। और इसके चलते यहाँ ये, क्योंकि ये जो दलाई लामा है दोस्तों, ये भारत में बैठे हैं, और यहीं से इस प्रकार के ये अपनी धर्म की जो है प्रैक्टिस करते हैं या दलाई लामा चुनने की बात कर रहे हैं। तो जिसके कारण चाइना बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, भारत को कह रहा है कि तुमने इसको शरण दिया है, और इस प्रकार के यहाँ पर बैठ के चाइना को तोड़ने की बात करते हैं। ये जो दलाई लामा है वो एक सेपरेटिस्ट है। इस प्रकार से चाइना जो है भारत को धमकाना शुरू कर दिया है। और भारत की ओर से क्या इसका जवाब आया दोस्तों? भारत की ओर से इतना कोई खास जवाब नहीं आया। किरण रिजिजू जी ये कहा कि 15 दलाई लामा का चुनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दलाई लामा 14 का अधिकार है, और इसमें कोई भी देश इंटरफेयर नहीं करेगा। इट मींस ये कहना चाहा कि इनडायरेक्टली ये चाइना को कह रहे हैं। बोलना है तो सीधे तरीके से बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? देखो हमारे हर मामले में चाइना इंटरफेरेंस करता है। अरुणाचल प्रदेश हो उसमें भी इंटरफेयर करेगा,
और पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इनको बढ़ चढ़ कर मदद किया, तो वो भी एक इंटरफेरेंस है। तो भारत इतना डर क्यों रहा है, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि भाई भारत को भी खुले तरीके से बोलना चाहिए, क्योंकि भारत में जो भी व्यक्ति आता है वो धर्म के फ्रीडम है, वो अपने तरीके से रिलीजन्स को अपने प्रचार कर सकते हैं। तो भारत को खुल के बोलना चाहिए, भाई हमारे देश तो एक डेमोक्रेसी देश है, तुम्हारे जैसे चाइनीज कम्युनिटीज जो होती है वहां पर कोई अधिकार नहीं है, वो तो देश नहीं है। हमारे यहाँ जो बोलना है बोल सकते हैं अपने धर्म के बारे में, तो डायरेक्टली खुले तरीके से बोलना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता, और ताइवान मुद्दे पर भी भारत को बोलना चाहिए। कई बार अभी चाइना को लेकर डरते होंगे कि क्या है कि भारत बिल्कुल नहीं बोल पाते। दोस्तों भारत का ये डर है कि हमारे कल के चाइना के साथ रिलेशन खराब हो गए तो रेयर अर्थ मेटल्स जो आते हैं चाइना से वो हमें नहीं मिल पाएंगे, तो जिसके कारण प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा इनका ट्रेड का भी एक प्रॉब्लम इश्यूज है। तो अभी भारत को अपने एक स्टैंड लेना है, और तभी भारत एक अच्छे मजबूत और सही तरीके से चाइना को जवाब दे पाएगा, अदरवाइज हम झुक के रहना पड़ेगा। तो ये दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो, भारत को किस प्रकार का जवाब देना चाहिए, आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।